क्लास 8 फ्रॉम कोर्डोवा, चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 16.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पहले हम तो ये मालूम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तभी तो हम फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। और आपको इसको फुल डिटेल चाहिए सिलेंडर का, तो 16.2 आप एक बार देख लीजिएगा, आपको फुल डिटेल मिल जाएगा सिलेंडर का। फिर भी हम यहाँ वॉल्यूम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है। अब फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच मत बोलिएगा, हम प्रूव करते हैं। ये आपका सिलेंडर है जो टॉप और बॉटम से इक्वल होता है एक सर्कल फेस पे, और सिलेंडर बना किससे है? रेक्टेंगल से। ज़्यादा अगर डिटेल और चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, फुल डिटेल, ठीक है। ये सिलेंडर अब सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही होगा, श्योर है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बता के रखा है कि वॉल्यूम इस पूरे होल वर्ल्ड में कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखिए, चाहे वो आप हो या आपका स्कूल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या आपका घर हो, अगर वॉल्यूम निकालना तो आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। वो क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे सर सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए एक टंकी है आपके घर की, जिसमें कुछ भी यूज़ करते हैं, पानी रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो इसमें कितना वाटर आएगा कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? जल्दी बताइए भाई। इसके अंदर वाटर आप फिलअप कर रहे हैं तो उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर कोई मटेरियल डालिए या बाहर निकालिए, वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा, और इसी बेस में पूरा एक्सरसाइज होगा। अब इसमें जब आप पानी एंट्री कर रखें अंदर करेंगे तो सबसे पहले पानी कहाँ स्टोर होगा? बेस पे। बेस में जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर उठने लग जाएगा, वो पानी कहाँ होगा? राइज होगा, ऊपर की ओर आएगा। और ऊपर के आने को क्या बोलते हैं हम? हाइट। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। तो ये मिल गया ना आपको हाइट। अब ये बताइए बेस डिसाइड करता है ना, तो बेस डिसाइड करता है तो बेस का एरिया दे दीजिए भाई। बेस का एरिया, किसका एरिया की बात है? जिसमें हाइट खड़ी हुई है। और हाइट किसको बोलते हैं? हमेशा 90 डिग्री। किसे? 90 डिग्री को। सिंपल। तो ये आपका बेस हुआ, तो बेस में आपको क्या दिख रहा है? सर्कल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। अब जल्दी बता दीजिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। होता है नहीं होता? और साथ में क्या है? एच, हाइट। एरिया इंटू हाइट। बन गया आपका फार्मूला। अब इसी बेस पे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 1 बाई 1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करिए। आपके सामने सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टू फर्स्ट। रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ हमें क्या ज़रूरत है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए? आर और एच, क्योंकि पाई एक वैल्यू है, नंबर है। पाई की दो चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। आप पाई का सिर्फ वैल्यू जानते हैं, क्या? 22/7 या 3.14 बोलते हैं जनरली। और पाई की डिग्री भी होती है, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। पाई की डिग्री होती है 180 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। अब पाई को क्या बोला जाता है ये भी आपको बता देते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। हमेशा याद रखिएगा, ये आपके लिए ऑन द फ्यूचर बहुत काम आएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सिंपल। चलिए वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है तो 2 टाइम्स करिए क्योंकि स्क्वायर है, इंटू हाइट क्या है? 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 इंटू 10, तो 10 का मतलब है 10 ऐड कर दीजिए। अब क्या फाइंड किया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड किए है ना, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा।
चलिए सेकंड भी देखते हैं, सेम वे पे ही होगा। सेकंड में है आपका डायमीटर। अब डायमीटर तो आप जानते हैं, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करते हैं। डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले तो रेडियस फाइंड कर लें इसी से। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 7/2 सेंटीमीटर। डिवाइड मत करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। और हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और हाइट कितनी है 3। 2 11 जा 7 से 7 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 11 7 जा 77, 77 इंटू 3/2। और सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 23/2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे आपका मिक्स्ड फॉर्म में होगा तो ये आंसर होगा, या तो फिर हम डेसिमल में कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर है, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड देखिए, वॉल्यूम का फार्मूला है जो हम बात कर रहे थे। हमने आपसे क्या बताया था, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते, एरिया इंटू हाइट, यही बोले थे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको वही दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड करना है। हुज एरिया ऑफ बेस, देखिए बेस में है एरिया, ये आपका एरिया। बेस में क्या बना है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, πr²। इसकी वैल्यू दी हुई है 250 दी हुई है, और हाइट 2। अरे सीधे इंटू करना है, वही आपका वॉल्यूम है। क्यों, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे सेकंड नंबर में, वी नो दैट, पहले गिवन लिख लेते हैं जिससे हमारे सामने आंसर रहे। बेस एरिया, बेस, बेस मतलब किसका, एरिया ऑफ सर्कल। भाई सिलेंडर में बेस क्या है आपका, सर्कल है, तो बेस एरिया ऑफ सर्कल क्या गिवन है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका बच गया हाइट। हाइट, हाइट कितना है, 2 मीटर। अरे ये अच्छा मीटर, मीटर में ठीक है, ये 2 मीटर। इतना क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो πr²h बिल्कुल ही मत लिखिए, सीधे लिखिए एरिया इंटू हाइट, या आप लिख लीजिए बेस एरिया इंटू हाइट, सिंपल। तो बेस एरिया आपके सामने है 250, हाइट कितनी है 2। अब यहाँ बिल्कुल नहीं मत सोचिए कि सर इसमें RH चाहिए, R तो दिख नहीं रहा है। और अगर आपको और ओपनली करना है कि सर नहीं मुझे डायरेक्टली नहीं करना है, ये फार्मूला है ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो एक काम करिएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², होता नहीं होता, तो 250 कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, R आएगी कि ना आएगी, इतना बताइए, R आएगी, और H आपके सामने है, तो πr² में भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। 25 2 जा 50, और ये 0 से मीटर में है, मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सिलेंड्रिकल्स ऑफ इक्वल हाइट, जिसकी हाइट क्या है, इक्वल है, इज 1:3। यानी यहाँ पे दिया है 2 सिलेंडर है, कितने सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर, जिसकी हाइट सेम है। चलिए बना भी लेते हैं, ये सिलेंडर है, ये एक और इसके इक्वल ही बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों की हाइट इक्वल है, तो अगर इसकी हाइट h है तो श्योर है इसकी भी हाइट h होगी। इतना क्लियर हो गया। और इनका जो रेडियस है, रेडियस का थर्ड फॉर्म रेडाई होता है, उनका रेशियो 1:3 है। इनका जो रेडियस है उनका रेशियो यहाँ पे दिया है 1:3। और हमने कई बार बताया, बहुत सारे वीडियो में बताया कि कभी भी किसी क्वेश्चन में रेशियो मिल जाए तो फर्स्ट आपका वर्ड ही होना चाहिए, लेट द रेशियो।
उसे आप वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। लेट द रेशियो ऑफ टू रेडाई आर, उसे कन्वर्ट कर लीजिए किसी वेरिएबल में, 1y एंड दूसरा क्या है 3y, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ, पहला R1 आपका 1y है और दूसरा R2 यानी इसका R1 आपका 1y है और दूसरे का है 3y। कन्वर्ट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम्स। अब यहाँ रेशियो हमें इन दोनों का वैल्यूम फाइंड करना है, तो चलिए रेशियो कर लेते हैं। रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हो चाहे सेकंड, फार्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। चलिए R1 कर लेते हैं एक बार आपको समझने के लिए। एच तो सेम है भाई, दोनों का एच क्या है, सेम है। यहाँ पाई R2 स्क्वायर एच, क्योंकि इक्वल हाइट्स हैं। और गिवन क्या है, गिवन है इक्वल हाइट्स, तो एच सेम है, तो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 बताइए, तो 1, तो 2 टाइम्स लिखना है, 1y इंटू 1y। R2 है 3y, तो 3y इंटू 3y। अब आप बोलें क्यों डबल टाइम्स किए हैं सर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो y से ये y कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 3 9। तो कितना रेशियो आ गया आपका, रेशियो आ गया आपका 1:9, 1:9। ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 1232 है और यहाँ पे बीच में दिया है हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंड्रिकल में आप कोई भी वर्क करिए, जैसे ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें R और H चाहिए ही चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। तो हमारे पास H तो है लेकिन R नहीं है क्या, नहीं। तो पहले हम R के सर्च में लगते हैं। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 1232। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ही तो फाइंड करना है, और हाइट कितनी है 8, 1232। आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1232 7 डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और 22 डिनोमिनेटर में और 8 भी डिनोमिनेटर में। चलिए कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 22, इसे भी कट करते हैं, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर 13 हो गया, 11 1 जा 11, 2 रिमाइंडर, ये 22 हो गया, 11 2 जा 22। अरे 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कट करिए 112 को, तो 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 12 हो गया, 2 6 जा 12, 56, 8 7 जा 56। यहाँ पे कितना आ गया 7, तो 7 इंटू 7, तो R इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 2 7 है, ये 1 7 और ये सेकंड 7, 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 का पेयर ऑलरेडी है, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। भाई स्क्वायर रूट है ना, 2 का पेयर चाहिए, 2 का पेयर है तो आउटसाइड आ गया। अगर आपको ये लग रहा है सर 7 7 जब 49, 49 के स्क्वायर रूट 7 होता है, तो एक ही बात है, आपकी मर्जी, पेयर बन गया तो हम इंटू क्यों करें। तो रेडियस मिल गया, हाइट हमारे पास 8 है। अब आप निकाल लीजिए कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस। तो सबसे पहले आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसे बोलते हैं ये जानिए। कर्व्ड सरफेस एरिया इसे बोलते हैं कि सिलेंड्रिकल के टॉप और बॉटम, इस एरिया और इस एरिया को छोड़ दीजिए, ये पूरा जो कर्ड है, ये एरिया पूरा, उसे बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला है 2πr/h। फार्मूला कोई भी नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं कि फार्मूला कैसे बना तो सिलेंड्रिकल आई थिंक 16.2 है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, हमने फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया है। 2 × 22/7, रेडियस 7 है और हाइट आपकी 8, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, अब 44 × 8, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 3 35 सेंटीमीटर, और क्या है ये एरिया, स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/r+h। ठीक है, मतलब इसमें क्या चीज़ ऐड हो गया, टॉप और बॉटम, ये मतलब ऊपर का πr² और नीचे का πr², ये 2πr² ऐड हो गए किसमें, 2πrh में। तो 2 × 22/7, रेडियस 7 है, ब्रैकेट में ये भी 7 और हाइट आपकी 8 है, 7 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, 8 7 15, 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिएगा एक हम आपको लॉजिक बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं हाइट लिखा है, यहाँ पे भी देखिए हाइट है, यहाँ भी हाइट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखिए लेंथ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं क्या, कभी होते होंगे कि सर कहीं हाइट है कहीं लेंथ रहता है, समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहता है, और रहता हाइट ही है, सर लेंथ को हम हाइट ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको बता देते हैं। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। कैसी होती है, 90 डिग्री में। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम पिक्चर बनाए सिलेंड्रिकल में, तो आपका सिलेंड्रिकल अगर इनका पिक्चर आप बनाएंगे जिसमें जिसमें हाइट लिखा है वो स्टैंड होगा, अगर आप एकदम फैक्ट पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप ओरिजिनल मतलब फैक्ट की बात है तो यहाँ लेंथ है। कौन सा लेंथ है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड। अरे रॉड होते हैं ना लोहे के छड़, अब लोहे के छड़ को आप जनरली खड़े भी देखे होंगे और ऐसे भी देखे होंगे, ये है रॉड। अब देखिए इसे हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ, इसमें आप लेंथ बोलेंगे। अगर इसी को हम पकड़ के खड़ा कर दें 90 डिग्री में तो हाइट हो जाएगी। तो इसका जो लेंथ है 1 मीटर है। अब गौर से देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है इसका वैल्यूम, तो क्यों ना मीटर को सेंटीमीटर बना लें। तो इसका जो लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब वो हाइट के ही बराबर है। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हो गया सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेंथ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब वॉल्यूम दिया है, चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल आयरन रॉड, भाई सर्कुलर आयरन रॉड है ना, तो सर्कुलर ऐसे है। अब ये लेंथ है तो लेंथ है तो सिलेंडर बन गया, सिंपल। क्लियर ना भाई, ये सर्कल में है, ऐसे सर्कुलर रॉड है ये। अब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका नाम तो बदल जाएगा, नो डाउट। अब आप कॉइन देखे होंगे, सिक्का, कॉइन, आप 5 रुपीज़ का कॉइन देखेंगे तो 5 रुपीज़ का कॉइन कैसा शेप में होता है, तो आप श्योर है डेफिनेटली बोलेंगे सर सर्कल। सर्कल में नहीं होता भाई, सर्कल सरफेस में बनता है, ये है सर्कल। क्या आप 5 रुपीज़ के कॉइन को ऐसे देखते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत तो हाइट होती है, इतनी हाइट होती है, तो हाइट के कारण उसका नाम क्या बन गया, सिलेंड्रिकल। तो याद रखिएगा जितने भी कॉइन्स होते हैं सब सिलेंड्रिकल होते हैं, इसी फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल आयरन रॉड का कितना है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला क्या होता है, πr²h 3850।
पाई 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रेडियस हमें फाइंड करना है, 2 टाइम्स है, और हाइट आपकी यानी लेंथ 100, 3850। आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3850 के पास 7 चला गया, 22 डाउन साइड इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल। अब 22 से कैंसिल तो होगा नो डाउट। 11 से देख लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 5 रिमाइंडर, 11 5 ज़ा 35। क्लियर। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। क्लियर। अब गौर से देखिए, आर स्क्वायर ट्रांसफर करें, रूट बनेगा। अब रूट में देखिए ऊपर 2 7 दिख रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे तो 2 टाइम्स है, और स्क्वायर रूट का मतलब 2 का पेयर चाहिए। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो आर स्क्वायर ये 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 आ गया न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 आ गया। तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस रेडियस ऑफ आयरन रॉड इक्वल टू 7/2। अब आप डिवाइड करना चाहते तो डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो चाहे आपके आंसर सीट में ये होगा या तो फिर ये होगा, ये आपका आंसर है। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लासेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।